Hello dear students, today we will start trigonometric function exercise 3.3 class 11th. So trigonometric values तो हमने 10th में पढ़ी हुई है कि हम एंगल किस तरीके के साथ लेते हैं और इस एक्सरसाइज में हमारा जो थोड़ा है वो क्वाड्रेंट रोटेशन को लेके भी है, लेकिन वो जो रोटेशन जहाँ पे भी आएगी, जिस क्वेश्चन में भी आएगी, हम उस रोटेशन को वहीं पे डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो ये साइन स्क्वायर पाई/6 है प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 है माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 है, डेट इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म हमें दे रखी है साइन पाई/6 होल स्क्वायर, जो ये स्क्वायर दे रखा है इसको हम इस तरीके से बाहर ले लेंगे, प्लस कॉस पाई/3 होल स्क्वायर माइनस टेन पाई/4 होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू -1/2, राइट। और अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट करनी है उसको हम पहले यहाँ मैनेज करते हैं। लाइक साइन पाई/6, साइन पाई/6 को हम क्या लिखते हैं, साइन 180 डिग्री अपॉन 6, यानी ये बनेगा हमारे पास 30 डिग्री, यानी वैल्यू हमारे पास बन गई है साइन 30 डिग्री and the value of sin 30 is 1/2, right? So here we will put 1/2 whole square plus next is cos pi/3, और cos pi/3 को भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। पहले एग्जैक्टली ही एंगल कौन सा है, 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 60 डिग्री, and the value of cos 60 is again 1/2. So we will put this value over here like 1/2 whole square minus. Next is tan pi/4. So we will write it like this, tan 180 degree upon 4. It will become 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. तो वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पे tan 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1. सो tan 45 की जगह पे हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, राइट। अब 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 4 1 ज़ा 4, द रिजल्ट इज -1/2। तो 1 + 1 इज 2, -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2. इट विल बिकम -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. So the final result is -1/2 is equal to -1/2. तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के, राइट। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 1। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट रोटेशन आ जाएगी जिसको हम साथ ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमें जिस फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर पाएँ। लाइक 2 साइन pi/6 होल पावर 2 प्लस कोसेकेंट 7 पाई अपॉन 6 पावर 2 कॉस pi/3 होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 3/2, राइट। तो अब हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कितना, पहले क्वाड्रेंट रोटेशन कर दे, पहले इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ साइन pi/6 की। साइन pi/6 वैल्यू इज साइन पाई इज 180 डिग्री अपॉन 6, इट मीन्स 30 डिग्री। सो साइन 30 इज 1/2, right? So here is 2,
हेयर वी विल राइट 1/2 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको कैसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, पहले कोसिकेंट को 7π/6 है ना, देखिए क्या क्या मतलब हुआ 7/6, यानी डिवाइड करेंगे हम इस तरीके से 6 7 6 1 ज़ा 6 और ये बन गया 1। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो पाई प्लस π/6, क्या मतलब हुआ इसका 6 1 ज़ा 6, 6 + 1 विल बिकम 7 π/6 राइट। और ये कितना बन गया यहाँ पे cos π/3 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3/2। अब बात आती है क्वाड्रेंट रोटेशन की, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अब एक बार क्वाड्रेंट को भी। ये है हमारे पास क्वाड्रेंट, ये है 0 डिग्री, दिस इज 90 वी कॉल इट और π/2, एंड दिस इज 180 डिग्री और पाई, दिस इज 270 डिग्री और 3π/2 एंड हेयर इज 2π राइट। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, रूल्स भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आता है साइन थीटा, और साइन का जो ऑपोजिट है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होती है नेगेटिव। दिस इज आर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आर फोर्थ क्वाड्रेंट राइट। और यहाँ पे कितना है टेन थीटा के साथ कितना आ जाएगा कॉट थीटा, और ये कितना होगा यहाँ पे पॉजिटिव, एंड रेस्ट अदर टर्म्स विल बी नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा, साथ में कॉस का जो ऑपोजिट है वो कितना है सीकेंट थीटा, ये दोनों जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब में नेगेटिव राइट। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाई, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मैटर किसका पाई का, और पाई कहाँ है यहाँ। अगर मैंने एंगल में प्लस करना है तब हम मूव करेंगे आगे, अगर हमने प्लस करना है तो हम आगे जाएंगे, और अगर हमने पाई में से माइनस करना है तो हमें बैक जाना पड़ेगा। इसी तरह से 180 में से अगर हमने पीछे जाना है तो माइनस, और अगर प्लस कब होगा जब हम आगे जाएंगे राइट। इसी तरह से 3π/2 पॉजिटिव में जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव बेनिफिट आगे चलो, नेगेटिव यानी लॉस पीछे हो गए बैक हो गए, इस तरह से 2π प्लस है तो आगे, 2π नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट भी हमें हेल्प करता है कि हमने किस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले अब देखिए कॉसिकेंट, यहाँ पे देखिए पाई है, पाई प्लस है तो ये है हमारा पाई, और यहाँ पे हो रहा है प्लस, तो वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है राइट। और एक और चीज़ हमारे पास है, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे कोसिकेंट क्या है, यहाँ पे हेड कौन है इसका टैन और कॉट है, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव, क्योंकि टैन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोसिकेंट कैसा होता है नेगेटिव। तो अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 1/4 प्लस कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कोसिकेंट π/6 होल स्क्वायर, और साथ में कितना बन जाएगा यहाँ पे cos π/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 राइट। अब आगे चलते हैं थोड़ा और, अब वैल्यू निकालते हैं अब हम। कोसिकेंट पाई, पाई मतलब 180/6 मीन्स 30 डिग्री, एंड कोसिकेंट 30 डिग्री इज 2, सो एंड नेक्स्ट वैल्यू इज cos π/3, तो उसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। cos पाई इज 180 डिग्री/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 60 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, तो वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2 प्लस, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये 1/2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3/2। 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इंटू कितना हो जाएगा 1/4 कैंसिल इज इक्वल टू 3/2, सो हेयर वी विल टेक एलसीएम, तो इट विल बिकम 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2, तो फाइनल रिजल्ट इज 3/2 इज इक्वल टू 3/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट।
इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्विस्ट था जो हमें यहाँ पे देखा कि जो ये कोसेकेंट 7π/6 है, यहाँ पे हमने एंगल रोटेशन की है और हमने पहले इसको ब्रेक करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, स्मॉलर बनाएंगे। तो हमने जब ब्रेक करके मैंने आपको दिखाया था 6 1 जा 6, ये 1 है, तो इसका मतलब पाई का जो कोफिशिएंट होगा डेट विल बी 1, और यहाँ पे जो पाई का कोफिशिएंट होगा वो भी 1 होगा। वो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर भी कितना आया था 1, उसको देख के हमें आइडिया लग जाएगा। और वैसे आप सिंपली सॉल्व भी करके देख सकते हो, लाइक 6 1 जा 6, 6 + 1 विल बिकम 7, राइट। कोसेकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, और क्वाड्रेंट नंबर जो 3 है हमारे पास वो tan फैमिली है, और tan और कोट जो है वहाँ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ बात कोसेकेंट की हो रही है तो वो नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव का जब हम स्केयर ले रहे हैं तो ये प्लस में वैल्यू हमें देगा, तो आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, यहाँ भी हमारे पास रोटेशन को लेके है, तो हमें वो भी अब थोड़ा और इजी हो जाएगा हमें डिस्कस करना इस क्वेश्चन को भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट π/6 का होल स्क्वायर। पहले सिंपल ऐसे लिख लेंगे हम इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी अगर हम सिंपल वे में लेके चलेंगे ना, तो मतलब सब कुछ ईजी है। 5π/6 प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 6 के इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो ये स्पेस मैंने अपने लिए यूज़ करना है यहाँ पे कि हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है वैल्यू किसकी, कॉट π/6 की। कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉट पाई कितना है यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और कितना आ रहा है यहाँ पे कॉट 30 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ कॉट 30 इज the value of tan 30 is 1/√3 and cot 30 is √3, right. The next is cosecant 5π/6, लेकिन पहले हम यहीं पे इसी को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, इट विल बिकम √3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए कोसेकेंट को कैसे ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे, कोसेकेंट पाई माइनस π/6, क्योंकि ऊपर 5 है ना, पिछले केस में यहाँ 7 था तो हमने प्लस किया, यहाँ अब 6 से कम वैल्यू जा रही है तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। देखो 6 1 जा 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 3, ये टर्म एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, नेक्स्ट में सब स्टेप में कर लेते हैं, फिर वो यहाँ पुट कर लेंगे, राइट। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 6। अब देखते हैं क्वाड्रेंट की रोटेशन। अब क्वाड्रेंट रोटेशन में यहाँ पे सॉल्व भी कर देती हूँ, इसको टर्म को ना यहाँ सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। पाई माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे π/6, एक बार ड्रॉ कर दूँ साथ में यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं सिर्फ उतना ही ड्रॉ करूँगी जिस क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे कौन है 90, और यहाँ कौन है हमारे पास यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे कौन है 0 और 2π, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था अगर हम नेगेटिव होंगे तो हमें बैक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव थे पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए थे, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन की फैमिली है और कोसेकेंट की फैमिली है, तो यहाँ पे बात भी कोसेकेंट की हो रही है, तो नेगेटिव साइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कोसेकेंट π/6, राइट, और वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ करती हूँ, कोसेकेंट π/6 की वैल्यू भी साथ में निकाल लेते हैं। कोसेकेंट पाई मीन्स 180/6 इज 30 डिग्री, एंड द कोसेकेंट 30 डिग्री कितना आ जाता है हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे tan π/6, और उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी tan 180 डिग्री अपॉन 6, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3, right. Now we will put these two values over here. So here square will get cancelled with the square root 3 plus कितना आ जाएगा यहाँ पे कोसेकेंट π/6 प्लस 3 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 3 प्लस कोसेकेंट π/6 यानी कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 2 प्लस 3, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, एंड हेयर वी विल गेट 1/3, 3 गेट कैंसल्ड, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, राइट हैंड साइड के। ओके, थैंक यू।